और उसकी पहली से 4 आयात हम पढ़ेंगे और मिसेज इरफान के साथ मिलकर हम कलाम की तलावत करेंगे बुलंद आवाज में। कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह अल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। आमीन। उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सभी तशरीफ रखें। हालेलुया। इसी जिंदा कलाम के हवाले से, इसी जिंदा कलाम के वसीला से हम उस 2 ईदों पे गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है। सबसे बड़ी ईद खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, जो हम इस दिसंबर के महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो दूसरी ईद है वो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को कह के गया कि जितनी देर तुझे कुव्वत का लिबास ना मिल जाए उतनी देर इस बाला खाना में ठहरे रहना, इबादत खाना में ठहरे रहना, वो ईद पेंतिकोस्त था। तो खुदावंद यीशु मसीह की एक ईद आमद की है और एक ईद वो हम मनाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के वादे के मुताबिक उनके लोगों के ऊपर खुदाए पाक रूह ने जुम्बश किया तो इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा का गहरा भेद जारी हो गया। आज हम उस ईद को देखेंगे। हालेलुया। तो जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह पे जमा थे। जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते गया कि उतनी देर तक तुम इस जगह पे ठहरे रहना, मेरी आवाज का इंतजार करते रहना, मेरी हजूरी का इंतजार करते रहना, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह अल कुद्स को भेजूंगा। जितनी देर तुम्हारी जिंदगियों पे रूह अल कुद्स आ न जाए उतनी देर तुम बाहर ना निकलना। वो खुदा की बात पे अमल करके वहां ठहरे रहे, वो खुदा की हजूरी के अंदर ठहरे रहे, वो खुदा की ममूरी के अंदर ठहरे रहे, वो खुदा से बातें करते रहे, खुदा से मांगते रहे, खुदा को कहते रहे खुदावंद तू हमसे वादा कर कर गया है कि जितनी देर रूह कुछ नाज़िल ना हो जाए, तेरी जिंदगी में ना आ जाए, तू खुदा के जलाल को ना देखे, खुदा की कुदरत को ना देखे, खुदा के मसा को ना रिसीव करे, उतनी देर तू यहाँ से बाहर ना जाना। तो खुदावंद हमारी उम्मीद भरोसा तुझ पे है, क्योंकि तू वादों इरादों का सच्चा खुदा है। तो वो उस जगह पे ठहरे रहे। आज रूह कुद्स की ममूरी, रूह कुद्स की हजूरी, रूह कुद्स का प्यार हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे काम करता है क्योंकि ये खुदा पाक रूह ने हमारी जिंदगियों के अंदर काम किया है। आज हमें खुदा के पाक रूह को लेने की जरूरत है, बरकत को लेने की जरूरत है, खुदा से हम कलाम होने की जरूरत है, खुदा के आगे रोने की जरूरत है, खुदा को बताने की जरूरत है, फिर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों पे काम करेगा। तो जब क्या हुआ, ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह यकायक जमा थे, वहां पे बैठे हुए थे, आमने बैठे हुए थे, वो खुदा की हजूरी के अंदर बैठे हुए थे, खुदा से बातें कर रहे थे, खुदा को बता रहे थे अपनी अपनी जुबानों के अंदर। तो तेज आंधी का सुनाटा, जब हवाएं चलती, तूफान आते तो बड़ी आवाज होती, तो जब वो शांत हो जाते तो हमें फील होता कि अब कोई चीज शांत हो गई है। ऐसे आवाज आई जैसे तेज आंधी का सुनाटा। तो सब लोग उस जगह पे जो जमा थे वो खुदा के पाक रूह से भर गए, खुदा की कुदरत से भर गए, खुदा के वादों से भर गए, खुदा के इरादों से भर गए। तो फिर खुदा ने उनकी जिंदगी में गहरे तौर से काम किया।
हर एक ऐसी जुबान थी जो एक दूसरे को समझ नहीं आती थी। तो जब खुदा का पाक रूह उन जिंदगियों में नाजिल हुआ तो उन्होंने खुदा के जलाल को देखा, सबको एक दूसरे की समझ आना शुरू हो गई। लोगों ने देखा आग के शोला के फटती जुबानें लोगों ने देखी। जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ निगाह की तो हर जुबान यीशु मसीह का इकरार कर रही थी, हर जुबान यीशु मसीह के आगे झुक रही थी, हर जुबान उसे सजदा कर रही थी, हर जुबान की जिंदगी के ऊपर उसकी शुक्रगुजारी थी ताकि वो खुदा की जलाल को देखे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल आए, खुदा का मंसूबा पूरा हो, तो हमें भी यकायक खुदा की हुजूरी में ठहरने की जरूरत है। अपने आप को खुदा के तालब करने की जरूरत है, अपने आप को खुदा की हुजूरी में लाने की जरूरत है, तब ही खुदा हमारी जिंदगियों में काम करेगा। अपने पाक रूह के वसीला, रूल कुद्स के वसीला, अपनी ममूरी के वसीला, अपने जलाल के वसीला, अपने मसा के वसीला हमें सिर्फ तालब होने की जरूरत है। तो जब उस जगह पे लोग जमा थे तो किसके कहने थे जमा हुए थे? खुदावंद यीशु मसीह के कहने पे। उन्होंने खुदा की बात को रद्द नहीं किया, खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया, खुदा के वादों को रद्द नहीं किया, खुदा के वक़्त को रद्द नहीं किया, बल्कि वो इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। तो जब खुदा के वादे के मुताबिक उनकी जिंदगियों में रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो फिर वो जलाली काम करना शुरू हो गए, फिर उनकी जिंदगियों में जलाल आना शुरू हो गया। फिर वो वहां से क्या हुए? बाहर निकले। उन्होंने फिर कौमों कबीलों के अंदर जाके खुदा यीशु मसीह का प्रचार किया कि खुदा यीशु मसीह हक है, खुदावंद यीशु मसीह राह है, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, आसमान जमीन का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। फिर वो शागिर्द वहां से बाहर निकले। वो 120 लोगों की जो जमात थी वो वहां से बाहर निकली। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको उनके हथियार दे दिए थे। वो हथियार वो थे जो अबलीस के मंसूबों को फेल करने वाले, अबलीस के जाल को तोड़ने वाले, अबलीस की ऊंची ऊंची दीवारों को गिराने वाले, उन अंधेरों को खत्म करने वाले, उन पहाड़ों को दूर करने वाले, चकनाचूर करने वाले। वो हथियार कौन थे? से थे खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम, खुदाए पाक रूह, खुदा यीशु मसीह का जिंदा वादा, खुदावंद यीशु मसीह की उम्मीद, और सबसे बड़ी बात ईमान, कि वो ईमान से ठहरे रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गहरे तौर से काम हो तो ईमान के अंदर ठहरे रहिए। आजमाइशें जैसे भी आती जाए आप उन आजमाइशों से लड़ते रहें तो फिर देखें खुदा की हुजूरी आपके अंदर कैसे जलाली काम करती है। आज हमें यीशु मसीह के आगे आने की जरूरत है, यीशु मसीह की हुजूरी में आने की जरूरत है, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर भी गहरे तौर से काम होंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया की हर एक वो बात जो लोग बताते हैं, हिस्ट्रियों में बयान है, वो टल सकती हैं, मगर जो मेरे मुंह के लफ्ज हैं वो हमेशा कभी ना टलेंगे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मेरे वादे मेरे लोगों के लिए हैं, मेरे वादे उन जिंदगियों के लिए हैं जो जिंदगियां परेशान हो चुकी हैं, जो मायूस हो चुकी हैं, जो ऐसी मुसीबतों के अंदर गिर चुकी हैं। मेरे वादे उन लोगों के लिए हैं। अगर मेरी जिंदगी के अंदर आज ये खुदा का कलाम है तो उसकी हजूरी की वजह से है। अगर आप चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि खुदा हमसे बात करे, तो हमें भी खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। उस वाला खाना के अंदर 120 लोगों ने खुदा की बात पे अमल किया, खुदावंद यीशु मसीह के वादे का इंतजार किया, रूह कुद्स के आने का इंतजार किया। खुदावंद ने इसलिए उन जिंदगियों से कहा था कि तुम यहां ठहरे रहना, तुम बाहर जाओगे तो लोग तुझसे बरकत नहीं पाएंगे, लोग तेरी बातों को नहीं सुनेंगे। जैसे लोगों ने मुझे सलीब दे दिया ऐसे ही तुम्हारे साथ भी वो कर सकते हैं। तो जब तुम रूह कुद्स से भर जाओगे, मेरी बात पे अमल कर लोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में मैं काम करूंगा, फिर लोग जानेंगे कि तुम एक जिंदा खुदा की क्या करते हो, इबादत करते हो। यीशु मसीह के पास आना एक जोर है, आपकी ताकत है, आपकी कुव्वत है, आपकी वो खुदा मसा से भर देगा। तो फिर आपकी जिंदगी से लोग क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। बरकत ऐसे नहीं मिलेगी। तो जब वो शागिर्द वहां ठहरे थे तो तब वो रूह से खाली थे,
हिकमत से खाली थे, खुदा के जलाल उन्होंने कभी नहीं देखा था, खुदा का मसा उन्होंने कभी रिसीव नहीं किया था, खुदा पाक रूह की कुदरत को नहीं देखा था कि वो कैसे कायल करता है, कैसे वो हमें तसल्ली इत्मीनान देता है, कैसे वो हमारे साथ आहें भरता है। अगर हम रोते हैं तो कैसे हमें फील होगा कि खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह भी हमारे लिए रो रहा है, खुदा के आगे शफायत कर रहा है, क्योंकि हमें जब जानते हैं जब हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है। इसलिए खुदावंद ने उनसे कहा कि उतनी देर तुम बाहर ना निकलना, तुम जहां कहीं भी चले जाओगे तुम नुकसान उठाओगे, क्योंकि तुम रूह से खाली हो, हिकमत से खाली हो, मेरी कुदरत से अभी तुम वाकिफ नहीं हो, तुमने चंद मौजज़े देखे वो भी बेईमान से। अब जितनी देर तुम्हारी जिंदगी के अंदर ईमान पुख्ता ना हो जाएगा उतनी देर तक तुम यहां से बाहर ना जाना। तो आज हमें भी अगर भरने की जरूरत है ना तो खुदा की बात पे अमल करने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, फिर खुदा आपकी जिंदगी में गहरे काम करेगा। जैसे मर्जी लहरें उठती रहें, जैसे मर्जी समंदर उछलने मारते रहें, जैसे मर्जी तूफान आते रहें, जब आपकी जिंदगी की कश्ती में यीशु होगा तो सब चीजें थम जाएंगी उसके नाम से। आप यीशु पे इत्मीनान करें क्योंकि वो आपका छुड़ाने और बचाने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के अगर हम इस ईद को मना रहे हैं तो क्या हमारी जिंदगी में ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद की पहचान है? खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है? खुदावंद यीशु मसीह का मसा है? रूह कुछ की ताकत है जो हमें खुदा के कामों के लिए गाइड करे, जो खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करे, जो खुदा के लोगों को इकट्ठा करने के लिए खुदा की हुजूरी लगाए? हमें आज एक होने की जरूरत है। फिर खुदावंद यीशु मसीह की आमद का वक्त और आने का दिन हमें पता चलेगा। हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि दुनिया की निजात के लिए वही शख्सी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और जिन्होंने हमारी जिंदगियों का कफारा दिया, और वो खुद सलीब चढ़ गए, और वो इसलिए मरे ताकि हम जिंदगी पाएं, और वो इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। उस खुदा के लिए जोरदार तालियों को बजाएंगे। जिंदगी देने वाला खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह है, उसके पास इख्तियार है, वो वादों इरादों का सच्चा खुदा है, वो कौमों कबीलों का रब है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का है, चाहे वो जमीनियों का, चाहे वो जो जमीन के नीचे हैं, हर एक कौम उसे सजदा करेगी कि यीशु ही खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम अधूरे हैं। हमारी मसीहत तब जाहिर होती है जब मसीह यीशु हमारी जिंदगियों में होता है। तो हम जब ऐसे ही खुदा को मतलब के लिए इस्तेमाल करते तो ना तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करता, ना तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता, और तो ना तो जिंदा खुदा आसमानी बाप मौजदा दिखाता। ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होगी तो हम खुदा की बरकत को रिसीव करेंगे। तो उन 120 लोगों ने ऐसे नहीं बरकत को रिसीव किया, ऐसे नहीं बड़े बड़े भी मौजज़े किए, ऐसे नहीं वो जगह पे जगह गए, ऐसे नहीं लोगों ने निजात पाई। उन्होंने खुदा की बात पे अमल किया कि उतनी देर ठहरे रहना जितनी देर तक तुझे पाक रूह ना मिल जाए, रूह कुछ तुझ पे नाज़िल ना हो, उतनी देर तुम ठहरे रहना। फिर लोगों ने आग के शोला से फटती ज़बानें सुनी, देखी कि ये क्या माजरा है, ये क्या हो गया है। तेज आंधी का सुनाटा सुना कि ये कोई चीज आई है जिसने हमें आग लगा दी है, जिसने हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे जलाल भर दिया है कि अब हमारी जुबानें भी नहीं रुक रही, हमारे हाथ भी नहीं रुक रहे, हम जमीन पे खड़े नहीं हो पा रहे। खुदा ने इतना उसे रूह की आग की ममूरी से नवाज दिया, ऐसा रूह से भर दिया, तो फिर उसकी जिंदगियों में खुदा ने जलाल का काम किया। हालेलुया। जलाली काम तब होते हैं जब हमारी जिंदगियों में वक्त की कदर हो। तो जब वक्त की कदर ना होगी तो फिर जलाली काम खुदा नहीं करेगा। खुदा कहता है कि तू होठों से तो मुझे कहते हैं ऐ खुदा, मगर तेरा दिल मुझसे दूर है। हमें दिल को यीशु के करीब लाने की जरूरत है। अगर रूह कुछ से भरना है तो, अगर खुदा की बरकतों से भरना है तो हमें खुदा के कलाम पे अमल करने की जरूरत है। उन 120 लोगों में वो मुकस्स
औरत भी शामिल थी जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह की मां कहते हैं। 120 लोगों में वो भी शामिल थी, वो भी उस जमात के अंदर थी। 119 दूसरे लोग थे और जो 20वीं थी वो खुदावंद यीशु मसीह की मां थी, मुकद्दसा मरियम, जिसे खुदावंद ने चुना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो खुदा आज आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे ही नहीं, खुदा बाइबल मुकद्दस के अंदर उन जिंदगियों के नाम कलम बंद कर देता जिन जिंदगियों ने खुदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया हो। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुदा की बेदारी आए तो हमें दुआ करने की जरूरत है। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। फिर देखना कि हर डे ही तो आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह की आमद का दिन होगा। हर दिन, ये नहीं कि 11 महीने हम वैसे गुजारे और 25 जो हमारा दिसंबर आता है तो ये हमें एक महीना बड़ी खुश नहीं। हर रोज, हर महीना 365 दिन आपके लिए यीशु मसीह की आमद के दिन होंगे, जब आपकी जिंदगी में यीशु का इत्मीनान और तसल्ली होगी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुने हुए कलाम पे गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सभी उसकी हजूरी को महसूस कीजिए, सभी उसकी ममूरी को महसूस कीजिए। आज के कलाम पे गौर कीजिए, आज का कलाम हमें क्या कहना चाहता है, आज का कलाम हमारे साथ क्या करना चाहता है, आज का कलाम हमारे साथ क्यों हुआ है, आज यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है, उसकी हजूरी हमें क्या बतानी चाहती है। क्या अगर मैं उसकी हजूरी में ठहरूंगी या ठहरूंगा तो क्या खुदा उन 120 लोगों की तरह मेरी जिंदगी में भी जलाल को जाहिर करेगा, मेरी जिंदगी में भी रूह कुछ को जारी करेगा, मेरी जिंदगी में भी बरकतें आएंगी, मैं भी बहाल हूंगा। आज खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है, आपको सरफराज करना चाहता है, आपके साथ बोलना चाहता है, आपके साथ कलाम करना चाहता है, आपको उठा खड़ा करना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। वो इसलिए आया कि आपकी जिंदगी में बरकतें आए, वो इसलिए उसने मार खाई कि आप मार से बच जाएं, आप अपनी जिंदगी को बहाल करें। आज यीशु आपको बहाल करना चाहता है। मांग लीजिए, यीशु मसीह आज आपको समान के दरीचे खोल के बरकतों से नवाजना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते, तेरी ममूरी के लिए तेरा शुक्र करते। मेरे जलाली खुदा, मेरे आसमानी पिता, मेरे यीशु नासरी, मेरे खुदावंद, मेरे खुदावंदों के खुदा, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। मेरे खुदा, जितनी जिंदगियों ने आज तेरे कलाम को सुना, उस जिंदगियों को खुदावंद बेदारी से भर दे, रूह से भर दे, कलाम से भर दे, मसा से भर दे, अपने जोर से भर दे, कुदरत से भर दे, हिकमत से भर दे, ताकत से भर दे, दाना दिल अता कर दे। मेरे खुदा के बड़ी खुदावंद सजीदगी से तेरे कदमों में झुक जाए, तुझे सजदा करें, क्योंकि खुदावंद जब तू अपनी कुदरत को नासिल करता तो जिंदगियां चेंज होती, जिंदगियां बदलती, वो उठ खड़ा होती, तेरे नाम को जलाल देती। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि तू आज हमारे साथ बोला, खुदावंद तू आज हमारे साथ बोला, तेरा शुक्र करते। खुदावंद तू हमारी बड़ी मदद करना, बड़ी मदद करना मेरे खुदा, बड़ी मदद करना मेरे खुदा, बड़ी मदद करना मेरे खुदा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला, कलाम के वसीला, कलाम के वसीला खुदावंद सबके जुए बंधन टूट जाए मेरे खुदा। जिंदगियों के अंदर खुदावंद तेरा यीशु नाम चलाल पाए मेरे खुदा। तेरी आमद की ईद को हम खुदावंद ईद पेंटिकोस्त की तरह मनाए मेरे खुदा। ठहरे रहे मेरे खुदा, यका यक बरकतों से भर जाए मेरे खुदा। तेज आंधी का सुनाटा हमें खुदावंद सुनाई दे, आग के शोलों की जुबानें नजर आए मेरे खुदा, जिंदगियों बेदारी आए नजर आए मेरे खुदा। खुदावंद तू इन जिंदगियों को छू ले मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से छू ले मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र, यीशु तेरा शुक्र, छू ले इन जिंदगियों को। हालेलुया। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके बेटे अपनी मुनजी आका खुदावंद यीशु मसीह के वसीला आपके पास आते, बड़ी आजिजी फरोतनी के साथ आपके कदमों में झुकते और पाक खुदा आपको सजदा करते, क्योंकि आप भले, आपकी शफकत अब्दी, प्यार निराला और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती। खुदावंद आज तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते जो तू हम सबसे बोला। खुदावंद हमें ऐसे ही
बरकतों से भरते रहना। और जितने दिन सर तेरे आगे सरनगू हैं सबको तू नाम बाय नाम जानता। यीशु तू बड़ी बरकत देना मेरे खुदा। अगर इन जिंदगियों में से कोई बीमार है तो आज यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए मेरे खुदा। इनके घरानों में अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए मेरे खुदा, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए मेरे खुदा। खुदावंद इस मोहल्ला के लिए तेरी बरकत चाहते, इस शहर के लिए तेरी बरकत चाहते मेरे खुदा। इस मुल्क में जितनी कौमें रहती हैं तेरी बरकत चाहते, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखती, किसी भी कीदे से तल्लक रखती, तो यस्सु नासरी तेरा रहम चाहते मेरे खुदा। खुदावंद तू इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम कर, पूरी इंसानियत पे, पूरी दुनिया पे रहम कर मेरे खुदा। तेरा फजल चाहते, ये जो खुदावंद तेरे आमद की तैयारी खुदावंद हम सब कर रहे हैं, खुदावंद तू हम सब को जानता है कि हम किन किन चीजों के मुताज है। खुदावंद हम सब की जरूरतों को अपने लाइफ खजाना से पूरी करें। दरखास्तों के लिए तेरी बरकत चाहते, शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना। खुदावंद जितने भाई यहाँ बैठे हैं सबको तू नाम बाय नाम जानता मेरे खुदा। जितनी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, सबको तू नाम बाय नाम जानता। बड़ी बरकत, बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से तू बख्श देना, आमीन। हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और वो दुआ करेंगे जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई। सब मिलके कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, बनी आलमगीर कलीसिया, मुल्क पाकिस्तान और खास इस जमात के साथ, इस जमात के घरानों के साथ अब से हमेशा तक कायम रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ के नाम से, आमीन। सब बहनों को सलाम।